गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग जोड़ घटाव गुणा सीख चुके हैं। उसके बाद एक चौथी संक्रिया है भाग का। ऐसे तो सामान्य रूप से हम लोग भाग का क्रिया करते हैं, भाग भी करते हैं, सुना भी होगा आप लोग भी। आज कैसे हम लोग भाग के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे कि भाग होता क्या है। तो भाग मूल रूप से इसमें दो क्रिया पर बात होती है। पहला कि बारंबार घटाव का कार्य होता है, और दूसरा इसको बोलते हैं गुणा का जो क्रिया होती है गुणा की, उसी की उल्टी क्रिया है, उल्टी क्रिया है। कैसे है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 6 आम है और उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। कितना आम है? 6 आम है और इसको 2 भागों में बांटना है। तो इसका यह तरीका होगा कि ये जो 6 आम है, एक इधर रखे, एक फिर इधर एक रखे, 2 2 3 3, इस तरह 3 आम इधर और 3 आम इधर। ये तो बहुत छोटा रहा, तब इसे ऐसे ऐसे घटाते हैं। एक दूसरे तरह घटाव से कैसे करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 6 भागा, ये जो है 2 करना है, 2 भाग में बांटना है, तो कितना होगा। तो इसको जो है आप कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सिंपल बता देते हैं बच्चों को। 2 तरीका। पहला कि 6 में से 2 को घटाओ, कितना होगा? 4, और फिर 4 में से 2 को घटाओ 2, और 2 में से 2 को घटाओ 0। देखिए बट गया सलाम कितने बार में? 3 बार में। यही इसका आंसर हुआ 3। और ठीक है, तो ये घटाव का ही कोई भी हम भाग देते हैं, इसका मतलब उसमें बार बार घटाव की क्रिया होती है। ऐसे भी बांटना, हम लोग भाग का मतलब ये होता है कि उस चीज को बांटते हैं। जैसे 10 आम है, इसको 5 आदमी के बीच में बांटना है, तो एक एक करके बांट दिए, जितना एक आदमी के हिस्से आया वही उसका बांटने के बाद परिणाम हुआ, जिसको हम लोग भाग में इस तरह का चिन्ह देते हैं। एक जानकारी आपको देते हैं कि ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के पहले हम लोग भाग का जो चिन्ह देते थे वो इस तरह का चिन्ह देते थे। देखिए इस तरह का या इस तरह का। और यह चिन्ह जो है बहुत ज्यादा दिन से नहीं है, 1659 में जर्मनी में पहली बार इस चिन्ह का यूज हुआ था। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे फिर वही सवाल है कि 6 भागा 3 2 देना है। तो अब गुणा की उलट क्रिया में क्या करते हैं कि अब बच्चों से हम पूछते हैं, या तुम बच्चों अगर है तो बताओ कि 2 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब इसको चेक भी करते हैं कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 2 तरह से बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 36 में भाग देना है 6 से, तो हम कहेंगे कि पहला घटाव करके बना रहे हैं, तो 36 घटाव 6 30, 30 घटाव 6 24, और इस तरह घटाते जाएंगे। लास्ट में होगा 6 में से 6 0। तो ये कितने बार में होगा? 6 बार में हो जाएगा। ये 6 बार में समाप्त हो जाएगा घटाते घटाते। अब इसी को कोई पढ़ेंगे कि 36 को 6 से भाग देना है, तो 6 का कितना बार स्टेंजा पढ़ेंगे, या
6 के टेबल में देखना है हमको कि 36 आ रहा है कि नहीं। तो 36 6 के टेबल में छठे बार में आ जाता है, इसलिए 6 हुआ। तो इस तरह का हम लोग भाग दे देते हैं। जैसे मैंने क्या 28 में भाग देना है 7 से, तो 7 का स्टेंजा देखेंगे, 7 का टेबल देखेंगे और उसमें जितने बार में आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो ये तो सामान्य क्रिया भाग का हम लोग। अब जाने कि कभी कभी ऐसा भी भाग होता है कि मेरा विद्यार्थी जो भाग देता है वो थोड़ा दूसरे ढंग से भाग दे देता है, या आप लोग भी कभी देखते होंगे कि सर में भाग दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कि ऐसा भी विद्यार्थी कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो था 36 में 6 से भाग देना था उसको, अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 बार पढ़ रहा है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा भी किया कि 4 ही बार में लिखा और घटा दिया, तो ये हो गया 12। देखिए हम लोग क्या करिए कि 6 का पढ़ा पढ़े कितना बार, 4 बार, और यहाँ 24 लिखे और घटा दिए। अब फिर 6 का कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे, तो 2 बार, ये हो गया 12। या भाग गलत हो रहा लग रहा है आप लोगों को भी, भागे गलत हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा बना सकता है क्योंकि उसको घटाना है। तो एक बार 6 बार में मैं घटा के वो एक बार 4 बार घटाया और एक 2 बार, तब इसको यहाँ क्या करेंगे कि वो 2 बार किया है, इसलिए हम लोग बार बार अंक न लिख के 4 2 नहीं है, बल्कि 4 जमा 2 है और एक 6 हुआ। समझ में बात आई कि 36 को देखिए हम लोग ऐसे भी भाग दे रहे हैं। देखिए उत्तर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे कि एक और दिखा रहा है, मान लीजिए कि 770 में भाग देना है 7 से। अब यहाँ पर हम लोग जो भाग देते हैं, जोड़ घटाव गुना में दाहिने तरफ से काम करते हैं, और भाग में क्या करते हैं, बाएं बगल से काम करते हैं। तो कोई विद्यार्थी को हम भाग दिए या भाग बनाना लगे, यही सवाल रहा कि भाग बनाइए, तो भाग दे रहे हैं। तो क्या किए कि 7 का पहाड़ा हमको मालूम है, तो 7 का टेबल पढ़ना शुरू किए, देखें कि 70 है, तो जट से हम लिख दिए 10 और यहाँ 70 और बना दिए, एक घटाए, ये तो 10 को किधर वाला छूट गया, बाएं वाला छूट गया। तो बाएं 7 क्या है, वो 7 नहीं होके 700 है, स्थानीय मान 7 का क्या है 700, तो यहाँ लिखेंगे 700। और 7 को अब फिर 7 में 700 कैसे आएगा, तो बहुत आसान है कि 100 बार गुना करने पर वो 700 आ जाएगा। देखिए तो ये कितना आया, 110 हुआ। अब ये सही है मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं कि गुना मेरा जो भाग होता है उसको हम लोग जांचते हैं। कैसे जांचते हैं, ये 770 है बराबर जो आया 110 में 7 से गुणा करेंगे। देखिए 770 आया, तो समझ जाएंगे कि मेरा भाग सही है। और इस जांच को जो ये 770 क्या हुआ, तो 770 को कहेंगे भाज्य, जिसमें भाज्य हम भाग दे रहे थे। और किससे भाग दे रहे थे, 7 से, तो इसको कहेंगे भाजक। और क्या भाग फल आया, तो 110, तो ये कहेंगे भाग फल। यानी जांचने का यही तरीका होगा कि हम लोग भाज्य बराबर होगा भागफल और गुना में भाजक, ये हुआ। तो इस तरह देखिए हम लोग एक नया मेथड बताया कि दाहिने तरफ से भी हम लोग बना सकते हैं, किसी सवाल को बना सकते हैं, इसी को नहीं, लेकिन इसमें दाहिने तरफ से जब बनाएंगे तो स्थानीय मान का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इसलिए हम जब सवाल बना रहे हैं तो बाएं से बनाए। अब इसमें होता क्या है कि हमारा स्टेप जो है, एक और सवाल बना रहे हैं जिसमें लंबा अगर है तो बड़ा बड़ा स्टेप होगा। तो स्टेप कम करने के लिए
हम लोग विद्यार्थी को बताते हैं कि तुम बाएं बगल से ही बनाओ, ठीक है। किधर से बनाने के लिए बोले? बाएं से। तो अब बाएं से बनाने के लिए बोले उसको, तो इसी सवाल को बनाने के लिए दिए 770। देखिए कैसे बनाएंगे। आप देखिए पहले बार में पहला अंक लेंगे और 7 का पहरा पढ़ेंगे। अगर 7 आएगा तो लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो अगला अंक लेंगे। तो चूंकि यहाँ 7 आ रहा है, एक बार में आया तो 7 यहाँ घटा, अरे घटा लिए। अब ऊपर से एक अंक उतारेंगे, फिर एक बार में जाएगा 7 1। अब देखिए शून्य आया तो हम लोग शून्य बार ऐसा लिखते हैं 110। सामान्यतः हम लोग जो बाद में बताते हैं विद्यार्थी को या विद्यार्थी कि ये क्या करते हैं कि जब अंक उतारे और कोई आगे अंक नहीं है तो उसके बदला में हमें यहाँ पर शून्य लिख देते हैं और उस अंक को छोड़ देते हैं। पर ये जो शून्य वाला ये लास्ट क्रिया है, इसको नहीं करते हैं हम लोग। डायरेक्ट जो है यहाँ शून्य आया तो यहाँ शून्य बैठा दी, या कोई एक अंक उतरेगा अब भाग नहीं आएगा तभी भी हम उसको एक करते हैं। जैसे हम सवाल बता रहे हैं और एक सवाल बना रहे हैं। जैसे देखिए एक सवाल है, थोड़ा सा बड़ा में दिखाते हैं कि 4 8 8 1 और इसमें भाग देना है 4 से। तो पहला अंक हम लोग लेंगे 4, ठीक है, क्योंकि बाएं तरफ से ही हम अब सवाल को बना रहे हैं। अब पहला जब 4 लिए तो 4 के बाहर में 4 आएगा, एक बार लिख दी, 4 घटा लिए, फिर ऊपर से 8 उतारे, 4 दूनी 8, फिर घटाए, फिर 8 लिए, 4 दूनी 8 और देखिए 1 लिए तो भाग नहीं जाएगा, तब यहाँ पर शून्य बैठा देते हैं। लेकिन क्यों बैठाते हैं? तो उसका कारण है कि शून्य से गुणा करेंगे तो देखिए यही चीज आएगा। तो इस स्टेप को बचाने के लिए हम सीधा भी उसको कर सकते हैं। इस शून्य डायरेक्ट बैठा दिए और ये छोड़ देते हैं। लेकिन होना ऐसे चाहिए कि एक में जब हम करेंगे तो ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा हम सवाल इसी को बनाए, अब इसी को भाग दे रहे हैं। ये सवाल है क्या कि 4881 में 4 से भाग देना है। हम एक बार 4 का पहला 10 बार पढ़ेंगे तो 40 होगा, और 100 बार करने पर कितना होगा? 400 होगा, और 1000 करने पर कितना होगा? 4000 होगा। तो ऐसा भी हम कर दिए कि इसको एक ही बार में 1000 कर दिए और ये 4000 लिख दिए। देखिए घटा ये कितना आया? अब 800 है तो 4 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे? तो 100 बार में 400, तो 2 बार में पढ़ेंगे 200 बार, तो हो जाएगा 800। अब फिर घटाए तो कितना होगा? 81। अब 4 का पहरा 10 बार पढ़ते हैं तो 40, और 20 बार पढ़ेंगे तो 80। एक घटाए 1 हुआ। देखिए जोड़ कितना हुआ? 10 2 12 1। अब यहाँ होगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहले बताए थे कि भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक, और यहां पर जोड़ शेष करेंगे। शेष मतलब जो बाद में यहां पर बच गया, इसी को कहते हैं शेष। यहां पर जो बच गया इसको बोलेंगे शेष। तो जब शेष होगा तो क्या करेंगे? भाज्य बराबर होगा भागफल गुना भाजक और जो शेष। तो देखिए यहाँ ये भी सवाल का चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखिए भागफल में कितना था? 1220, और गुना 4, और भाजक में 4 था और शेष में
तो ये आ जाएगा 4 8 8 1। तो ये सही हो गया। तो ये सब करने का देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि बांट रहे हैं, तो किसी तरह बांट रहे हैं तो आंसर में अंतर नहीं आ रहा। तो हम इससे ये बात कर रहे हैं कि भाग जो है दो ही क्रिया उसमें होती है, एक घटाव करके और एक गुणा का क्रिया की सहायता से हम बनाते हैं। तो गुणा में क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है या खोजना पड़ता है कि किस अंक से गुणा करेंगे तो वो चीज मिलेगा, और उसके लिए हम लोग टेबल का सहायता लेते हैं या गुणा करके देखते हैं। और घटाव में भी हम बार बार घटा करके बना सकते हैं, लेकिन ये क्रिया जो होगा, स्टेप जो होगा, कदम जो होगा वो बहुत लंबा होता है। इसलिए बाद के वर्ग में जब हम तीसरा क्लास से ऊपर चले जाते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि घटाव की क्रिया को छोड़ देते हैं और सीधा गुणे की क्रिया से भाग को बनाने लगते हैं। लेकिन दोनों क्रिया सही है, भाग से भी और घटाव से भी। घटाव में क्या होगा कि लंबा प्रोसेस होगा और गुणा में जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो देखिए भाग का बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा है कि आपको कैसे भी भाग दिए, बाएं से दे रहे हैं या दाएं से दे रहे हैं, उत्तर सेम है। घटाव करके 4 स्टेप में कर रहे हैं या 3 स्टेप में, जैसे आप घटा घटा के कर रहे हैं, पहले 1000 का ही कर दिए फिर 100 का किए, तो तभी भी मेरा आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इस तरह ये भाग का आपको बताया कि हाँ किस तरह का आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये क्रिया चेक करने में, खास करके जब हमारे विद्यार्थी बनाते हैं सवाल को, या जो वीडियो विद्यार्थी बना रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि उनका जो सोचना है वो गलत नहीं है, वो ऐसे सोच के बना रहे हैं तो वो भी सही है। हम लोग भाग को अब थोड़ा सा संक्षेप में बनाते हैं, पुनः एक बार दोहरा लेते हैं कि भाग को कैसे बनाते हैं।